अधिकार का ही अपमान नहीं किया, किंतु स्वयं महादेव द्वारा प्रदान की गई समृद्धि प्रदान करने वाले उस दिव्य माला का तिरस्कार कर उसे नष्ट किया है। और ये कुछ नहीं इंद्रदेव, आपके अहंकार के कर्म का ही परिणाम है, जो आपके व्यवहार के अनुशासन की अवमानना करने के कारण प्रकट हुआ है। जानने में भूल हो गई है। आप और आपके देवताओं को दिव्य माला का उपहार नहीं, अपितु दंड प्राप्त होना चाहिए। घोर दंड, घोर दंड। कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्गलोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। अर्थात आप सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, धन, तेज और शक्ति से रिक्त हो जाएंगे। नहीं ऋषिवर, थोड़ा हमारे साथ अकस्मात हमारे वस्त्रों से रक्त आभूषण क्यों लोग पड़ने लगे हैं? जिस श्रीहीनता का श्राप ऋषि दुर्वासा ने दिया है वो श्री मैं हूँ, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। वियोग का ये दंश लक्ष्मी नारायण दोनों झेलेंगे। देवी लक्ष्मी, वैकुंठ भी आधा विहीन हो गया। प्रणाम प्रभु। हाँ देवगण, मुझे क्या था कि आप सभी श्रीहीन हुए और उसी कारणवश देवी लक्ष्मी मुझसे विलग हुई। वैकुंठ अपना तेज, अपनी दिव्यता खोने पर विवश हो गया। यदि आप सभी मेरे समक्ष यहाँ मुझसे सहायता की आशा लेकर आए तो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि मैं आपकी सहायता करने में समर्थ हूँ, प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। अब यदि आपकी इस समस्या का समाधान आपको कोई सुझा सकता है तो वो मात्र ऋषि दुर्वासा। दर्शन को भंग किया। कृपा कीजिए। अनुशासन का पाठ सीखने हेतु आप सभी को अभी और श्रम करना होगा। जिस प्रकार अपने विचारों का मंथन कर आपको अपनी भूल का आभास हुआ है, उसी प्रकार अपनी श्रीहीन अवस्था से मुक्ति पाने के लिए जो हमें अपने भीतर मिलने के लिए प्रकट हुआ हो। देवताओं, किस संकट में डाल दिया तुमने हमें?
प्राण त्याग के लिए आपको कोटि कोटि नमन। हे प्रभु महादेव, हे कृपा निधान, आपने हलाहल विष रूपी महाविनाशक संकट को स्वयं पर लेकर इस जगत की रक्षा की है। सृष्टि धन्य हुई प्रभु आपके इस दिव्य त्याग से। हे नीलकंठ महादेव। ये तो हमारे लिए सर्वथा उचित रहेगी। हम इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं मेरे असुरों, देवी लक्ष्मी के सौंदर्य से भ्रमित ना हो, अपने लक्ष्य पर स्थित रहो। मात्र और मात्र हमें अमृत चाहिए। कितने आनंद का क्षण है ये, क्योंकि अब प्रभु श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। अमृत 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 प्राप्त हो गया हमें। अमृत कलश कहाँ चला गया? आश्चर्य, ये अमृत कलश अचानक से कहाँ अदृश्य हो गया? हमें बताओ, तुमने कहाँ छिपा रखा है अमृत कलश? अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। मरण रहे असुरों, हम देवता श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम आंकने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश? उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव। असुरराज बलि की न वो देवताओं के पास है, न असुरों के पास। सर्वे संतो दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी, ब्रह्म शांति सर्व शांति तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शांति ओम। इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतनी शीघ्रता से कहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं? आप सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये
व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत। मेरे विचार ही होता। उचित कह रही हूँ ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए असुरराज होने के नाते मैं सभी असुरों को आदेश देता हूँ कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। एक एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। छल किया है तुमने। पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु, और उसके शरीर का नाम हुआ केतु। और आज तक राहु वो स्थिति एक युद्ध में परिवर्तित हो गई, किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे नारायण के छल के कारण, और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे। इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया। अपनी माँ से हमेशा कहता था। अरे क्या मारो